ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर बलराम मंदिर में रथ यात्रा के अवसर पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात भक्तों को समझाया और उसके माध्यम से ये संदेश हम सबको मिला। वह है हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। हम सब जानते हैं कि ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर दर्शन ये सब की बात हम जानते हैं, लेकिन स्पष्ट धारणा नहीं है। वो ठाकुर हमें दिला रहे हैं। वो जो ईश्वर दर्शन के बारे में छोटू नारायण को समझाया कि विज्ञानिक अवस्था प्राप्त करना चाहिए। सिर्फ ईश्वर है या ईश्वर का दर्शन कर लिया एक आध बार, उससे नहीं होगा। उनको साथ करीबी होना चाहिए, उनको घर में लाना पड़ेगा। जैसे दूध पीकर बल पुष्टि लाना पड़ेगा, ईश्वर को अपना जीवन में वो तो प्रोत रूप से शुद्ध दर्शन की है। दर्शन स्पर्शन आलिंगन आरो कत की ईश्वर के साथ संभोग का बात बोल रहे हैं। ईश्वर के साथ तब दूरी नहीं रहता है। ईश्वर प्रेम के बंधन से भक्तों के साथ संयुक्त हो जाते हैं और वो आनंद का अवस्था व्यक्त करना संभव नहीं है। जैसे नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूक आस्वादनवत्। जो गूंगा जैसे आस्वाद करके व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वैसे भगवत का प्रेम, भगवत का आनंद अनिर्वचनीय है। तो भक्तगण का सामने एक लक्ष्य ठाकुर दयार्थहीन भाषा में सामने रख रहे हैं और खुद अपना जीवन का अनुभूति इन लोग को व्यक्त करके बता रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं कि ये संभव है, मुझे प्राप्त हुआ है, तुम लोग भी आओ, इस आनंद की भाग लो। इसे दयाल ठाकुर कहाँ मिलेगा। हम लोग का हाथ पकड़ के उस चरम अनुभूति पर ले जाने चाहते हैं। तो एटलीस्ट दिस इज आवर great privilege to know what is the exact goal of our life। हमें कहाँ तक पहुँचना है। ईश्वर अनुभूति, ईश्वर प्राप्ति किसको कहलाता है। कितने सुंदर ढंग से बताया। राजा को दर्शन करने से नहीं होगा। दो एक व्यक्ति राजा को अपने घर में ला सकते हैं और उनको आप्यायन कर सकते हैं। तो इसके बाद मास्टर मशा कहते हैं जिस वो इसके बीच में गंगा स्नान करके आए, 10 बज गया। फिर ठाकुर अपने आध्यात्मिक भाव से अप्लुत है, भावावेश हो गए और भाव से उत्थित होकर वो अस्फुट स्वर से अपना अनुभूति
का दो चार बात बोल रहे हैं। ऐसे तो नहीं बोलते थे, लेकिन भक्त कहने के लिए दो चार बात उन्होंने अस्फुट स्वर से बोल रहे हैं। तो जब वो बनारस गए थे काशी में, उस अवस्था का उल्लेख करके बोल रहे हैं यहाँ पर। जब काशी में गए थे मथुर बाबू के साथ, तब नौका विहार करते हुए जब मणिकर्णिका घाट तक आए, जो विख्यात घाट है जहाँ पर शवदाह होता है, तो घाट पर आके देखा, घाट के किनारे में स्वयं महादेव खड़े हैं। संसारे सकल गम्भीरता निये दाঁড়িয়ে আছেন। संसार का सारे गांधीर्य ग्रहण करते हुए विशाल शिव मूर्ति। तो देखते ही मेरा भाव हो गया और नाव के किनारे चले गए। कहते हैं हम हमारा अवस्था देखकर जो नाव वाले हैं बोले पकड़ो पकड़ो, धरो धरो के। हृदयराम भी साथ में था। ठाकुर कहते उन लोग को पता नहीं था कि मैं बेहोशी का बारे में जो वजह से नहीं चले गए, हमारा भावावेश हुआ था। अर्थात ही हैड फुल कॉन्शियसनेस, ही वॉज नॉट देयर टू टॉपल ओवर। लेकिन वो जानबूझ करके उस समय में नाव का किनारे में पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? कहते मैं देखा कि शिव मूर्ति धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं। वो गंगा में है नाव में, और किनारे में शिव मूर्ति विराजमान है। धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं। आखिर में आके इस शरीर में वो तल्लीन हो गए। मास्टर मास्टर कहते हैं सब भक्तगण निशब्द होकर ये अद्भुत अनुभूति श्रवण कर रहे हैं। अर्थात ठाकुर को जो हम लोग कहते हैं सर्वदेव देवी स्वरूप, ये कोई काल्पनिक गाथा नहीं है। ठाकुर के जीवन का अनुभूति इसका पुष्टिकरण करते हैं। ठाकुर के जीवन में अगणित ऐसे अनुभूतियाँ हुआ है जिससे सब देव देवी उनके शरीर में एकत्रित होकर अद्भुत भावांतर कर दिया था। तो इसके बाद वो कहते हैं तिनी सब হয়েছেন। इनका एक फेमस स्टेटमेंट, ये वे ही सब कुछ हुए हैं। कोताव कोताव बेशी प्रकाश। कोई कोई चीज़ में ज़्यादा प्रकाश है। एक उदाहरण दे रहे हैं, शालग्राम शिला। ये आप लोग नहीं मानते हो शालग्राम शिला, इंग्लिश मैन न माने ना, जो वेस्टर्न एजुकेटेड पीपल, दे डोंट गिव ए हिट। ये कोई छोटा से पत्थर वो भगवान का स्वरूप हो सकता है। ठाकुर कहते नहीं, अगर सुलक्षण युक्त तो शालग्राम शिला होगा, जहाँ पर चक्र लगा हुआ है, उसमें भगवान का पूजा होता है। शालग्राम जिसको नारायण का साक्षात स्वरूप माना जाता है एवं जागृत, नारायण का जागृत रूप माना जाता है। हमारे परंपरा में भी वो नारायण का जागृत विग्रह माना जाता है शालग्राम। यद्यपि वो एक साधारण शिला जैसे लगता है, लेकिन उसमें लक्षण होता है। सब शिला शालग्राम नहीं होता है, उसमें लक्षण होता है, जो चक्र वगैरह होता है। कोई कोई जानते हैं कैसे होता है। तो मास्टर मास्टर कहते हैं जहाँ हाँ जैसे कोई कोई व्यक्ति का भीतर ईश्वर का प्रकाश ज़्यादा मिलता है। सबके भीतर ईश्वर है, लेकिन किसके किसके ज़्यादा है। जैसे शालग्राम सब शिला के जैसे नहीं है, उसमें अधिक है। वो भगवान के समतुल है, जो कि भगवत गीता में इसका पुष्टिकरण भगवान दे रहे हैं। विभूति योग में 1041 जज्जत विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तत् एव अवगच्छत्तम मम तेज अंश संभवम।
जहाँ जहाँ तुम देखोगे ये विभूति है, ऐश्वर्य है, श्री है, उसमें सब कुछ सुलक्षण है, वो ऊर्जित है, उसमें उद्योग है, जहाँ पर ऐसी एक्सेलेंस देखोगे तब तत्तदेव अवगच्छतम, तब जान लेना ये मेरा तेज का अंश से ही संभव हुआ है। किसी के भीतर अपना शक्ति नहीं है। दे आर द ग्रेटर रिफ्लेक्शन ऑफ माई ग्लोरी ओनली। तो अर्जुन ने पूछा था ये आपको कहाँ कहाँ हम ढूंढेंगे, तो श्री कृष्ण ने बताया, एक लिस्ट दे दिया, जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, जो श्रेष्ठ है, उसमें हमारा अंश पता लगा लेना। जैसे कि जो पर्वत में श्रेष्ठ पर्वत है हिमालय, वो मान लेना मैं हिमालय में हूँ। जिसे स्रोतस्वती जो नदी है उसमें मैं जाह्नवी हूँ, मैं गंगा। तो जो सबसे ज़्यादा सबसे श्रेष्ठ चीज़ है, जो सत्व मतलब जो पदार्थों में व्यक्ति दुनिया में है, जो कुछ अच्छा है, उनका जो अच्छाई वो भगवान का अच्छाई है। भगवान का शक्ति उनमें विच्छुरित हो रहा है, प्रतिफलित हो रहा है। तो भगवान को अगर देखना चाहते हो तो मानुष में देखो, जहाँ जहाँ अच्छा उनका प्रतिफलन हो रहा है। तो आखिर में जो भगवान को प्रत्यक्ष करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो भगवान का प्रतिफलन देखते हुए हमें विश्वास होता है भगवान है। तो व्हेन वी सी द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स ग्लोरी, देन वी शुड ट्राई टू सी गॉड हिमसेल्फ, शुड नॉट गेट सेटिस्फाइड विद द रिफ्लेक्शन। ये ठाकुर का कहना है कि वो प्रमाण कर देते हैं कि मैं हूँ, मैं प्रतिफलित हो रहा हूँ। तो अगर कोई भगवान को अक्षरिक अर्थ में दर्शन करने चाहे तो ज़रूर दर्शन देंगे, लेकिन वो चाह होना चाहिए। वी मस्ट फिक्स अवर गोल, वी शुड नॉट गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। जैसे छोटू नंदन के बताया कि सिर्फ दर्शन करने से क्या होता है, उसको और आगे तुम्हारा लक्ष्य बढ़ाओ, भगवान को दर्शन करो, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, जो कि ठाकुर अपना जीवन में करके दिखाया। वो माँ काली के साथ ओत प्रोत रहा और एक अनूठा अद्भुत जीवन यापन किया, जिसके विस्तृत विवरण उनके जीवनी में है। लीला प्रसंग में तो स्वामी शारदानंद जी विस्तृत उनका आध्यात्मिक अनुभूतियाँ बताया। तो हम लोग जब पढ़ते हैं हमें लगता है ये असंभव का बात है, जो कि इस प्रसंग में भी आएगा कि जब ठाकुर ये सब बात बताते हैं नरेंद्र नाथ को, तो वो कहते हैं ये सब असंभव है। तो ठाकुर का जाके बताया, ये तुम्हारा मनेर भूल, ये तुम्हारा पागलपनी है, ये कभी होता नहीं। वो प्रतिमा कभी ऐसी बिहेव नहीं करता है। तो ठाकुर कहते कथा कय जे रे, तुम जेगुलो देखो सब मनेर भूल। ठाकुर कह रहे कथा कय जे, वो जो बातचीत करते हैं, और न केवल बातचीत करते हैं, जो बोलते हैं वो हो जा रहा है। जब बोलते हैं ये चीज़ होने वाला है, वही होता है। हाउ कैन आई डिनाई? जो डायरेक्ट एक्सेप्शन है, डायरेक्ट परसेप्शन है, वो तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं, नरेंद्र प्रथम एसब विश्वास करतो ना, एखन करे। तो नरेंद्रनाथ पहले ये सब जब सुना था वो विश्वास नहीं करते थे, अभी उसका विश्वास कर रहे हैं। जो इस प्रसंग में भी आएगा, जो गोपाल की माँ जब आके गोपाल की माँ भी बुलाया, नरेंद्र के साथ सम्मुखीन होगा, तो उनका जो ऐसी तरह उनका अनुभूति होता था भगवान के साथ, वो तो प्रोत रूप से रहते थे। यही हमारे जीवन का आखिर लक्ष्य है, भगवान को विज्ञानी के रूप से प्राप्त करना। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ठाकुर और भी रोचक प्रसंग कर रहे हैं बलराम मंदिर में, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या ऋतु के उपरांत हनुमान चालीसा होगी और यह द्वितीय मंगल बड़ा मंगल है। 5 बड़ा मंगल होगा ज्येष्ठ मास में, तो आज द्वितीय मंगल का अवसर है। आप लोग सब जरूर शामिल होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।